भगवान और कितने इम्तिहान लेगा मेरी बेटी से। अगर भगवान हालात पैदा करता है तो उससे निपटने का रास्ता भी दिखाता है। चलिए अंकल। भगवान, अगर तू हालात पैदा करता है तो रास्ता भी तू ही दिखाता है। मेरा ये विश्वास आज जीत गया। नहीं चाहिए मुझे डैडी, नहीं चाहिए मुझे कुछ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे स्केच पेन्स, नहीं चाहिए मुझे कुछ, नहीं चाहिए। मुझे एक सुंदर भाई चाहिए, भाई चाहिए। मुझे एक सुंदर भाई चाहिए, भाई चाहिए। मुझे एक सुंदर भाई चाहिए, भाई चाहिए। अनामिका, तुम्हारी खामोशी इसका जवाब नहीं हो सकती। हमारी रिया ने हमसे इच्छा जाहिर की है कि उसे एक भाई चाहिए। कौन सा आसमान मांग लिया उसे, जो हम जमीन पर उतार कर नहीं ला सकते? ये सवाल मुझसे ना पूछो तो ही बेहतर होगा। और मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए अनामिका। That's it. क्या जवाब दूं मैं तुम्हारे सवाल का अर्जुन? तुम्हें कैसे समझाऊं कि रिया की इस इच्छा को हम पूरी नहीं कर सकते? क्यों पूरी नहीं कर सकते हम? हमारी बच्ची की अंतिम इच्छा पूरी करने में हम लाचार हैं। जिसकी ये इच्छा भी हमारी खुशियों के लिए, उसके स्वार्थ के लिए नहीं, ताकि उसके चले जाने के बाद हम उस बच्चे में रिया की यादों को तलाश सकें। अर्जुन प्लीज, मैं ये सब नहीं सुन सकती। तो कहती क्यों नहीं? क्यों लाचार हैं हम? क्यों? हमारी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने में हम लाचार क्यों हैं अनामिका? शायद पहली बार जिंदगी में मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा है और मैं उसकी इच्छा पूरी करने में असमर्थ हूं। वो भी तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अर्जुन? नहीं समझा सकती मैं तुम्हें। कृष, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी। दीदी, कृष मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से, अभी मुझे तुमसे बात नहीं करनी। दीदी, कृष तुम मुझे दीदी क्यों बुला रहे हो? तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम्हारा भाई नहीं है तो बना लो। कृष तुम्हारे भाई जैसा ही तो है। नहीं। अच्छा रिया, एक बात बताओ, तुम्हें भाई चाहिए है ना? इसीलिए तुमने पापा से भाई मांगा है। अब मम्मा को भाई लाने में टाइम लगेगा। अब कृष तुम्हारे सामने है तो कृष को ही भाई बना लो, तुम्हें भाई तुरंत मिल जाएगा। अगर तुम भगवान से भाई मांगोगी तो क्या भगवान से ये कहोगी कि तुम्हें कृष जैसा भाई चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे कृष जैसा ही भाई चाहिए। तो बस अब देखो, अब तुम भगवान से प्रार्थना करोगी, फिर भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, फिर वो तुम्हारे लिए कृष जैसा भाई ढूंढेंगे। इसमें कितना टाइम लग जाएगा, है ना रिया? तो अब कृष तुम्हारे सामने है तो कृष को ही अपना भाई बना लो। चलो, आज से कृष को मैंने तुम्हें दिया। अब हंसो हंसो हंसो। गुड गुड। कृष जाओ, दीदी के पास जाओ। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? कैसे समझाओ अपनी बच्ची को कि इसे भाई देना नामुमकिन है मेरे लिए?
मम्मा, अब मैं कृष को हर रक्षाबंधन के दिन राखी बांधूंगी। थैंक यू सो मच ममता, तुमने मेरी बेटी की खुशियाँ लौटा दी, मेरी मुश्किल भी कम कर दी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है अनामिका। मैं भी एक माँ हूँ, एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ। ममता, मैं तुम्हें कितना गलत समझती थी, मुझे माफ कर देना। अनामिका, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत पड़े। एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ जब अपनी औलाद की इच्छा वो पूरी ना कर पाए तो उसे कितना दुख होता है। अब रिया की इच्छा पूरी हो गई है, वो बहुत खुश है। मैं अब जा सकती हूँ। नहीं, आज आप खाना खाकर ही जाएंगे। आज ही तो मुझे मेरा भाई मिला है, मैं नहीं जाने दूंगी। बिल्कुल। रिया, मैं कल फिर आऊंगी। नहीं, कल के कल देखेंगे, आज का खाना आज खाएंगे। नानू कहते हैं हर खुशी को वेलकम करना चाहिए और सेलिब्रेशन करना चाहिए। मम्मा, आप कुछ खाने के लिए स्पेशल बनाओ। ओके, जैसी आपकी मर्जी। और जब तक खाना बनेगा तब तक हम बहुत मस्ती करेंगे, है ना कृष भैया? आओ। देखा, भाई बनाने का नतीजा मिल गया। भाई ऐसे ही होते हैं, शैतान, खासकर छोटे भाई। ये तो नाक में दम कर देते हैं। मुझे आज की खुशी सेलिब्रेट करने का एक आइडिया आया है। क्या? ये कि तुम कृष को राखी बांधो। अरे वाह! कृषु, लो ये दीदी को दो। कृषु, रिया दीदी ने तुम्हें राखी बांधी, अब तुम रिया दीदी को क्या दोगे? बदमाश! ये लो। थैंक यू कृष। अनामिका, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें क्यों भीग गई? कुछ नहीं, अनजानी खुशियाँ आंखों को नम तो कर ही देती है ना। अनामिका, जब खुशियाँ अपनों से मिलती हैं तो वह अनजानी नहीं होती। और फिर हम तो तुम्हारे अपने हैं ना। ऐसी बातें कहकर हमें पराया मत बनाओ। अरे, मैं तो भूल ही गई, मैंने अक्षय को फोन ही नहीं किया है। उसका सुबह से फोन ही नहीं लग रहा है। मैं फोन कर लेती हूँ। बहुत देर हो चुकी है, ममता अभी तक नहीं आई। डिनर का वक्त भी हो गया। मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं, कुछ देर रुक जाते हैं, ममता आई जाएगी। मैं अनामिका को फोन करके देखता हूँ। जिसे फोन करना चाहिए उसे तो कोई परवाह नहीं। अगर इस बात का इशू ना ही बनाओ तो अच्छा होगा। डैड, क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं खुद अक्षय भैया, यहां तक कि अगर आप भी घर आने में लेट हो रहे होते हैं तो एक फोन करके जरूर बताते हैं। हेलो। हेलो अक्षय, मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन लग ही नहीं रहा है। घर पर सब ठीक है ना? हाँ ममता, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अक्षय, वो रिया बहुत जिद कर रही है कि मैं डिनर करके ही आऊँ। मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी। नो प्रॉब्लम। अच्छा सुनो, मुझे ममता से बात करनी। ममता, माँ तुमसे कुछ बात करना चाहती है। हेलो ममता। जी माँ जी। बेटा अनामिका को फोन देना, मुझे उससे जरूरी बात कहनी है। जी। अनामिका। हाँ ममता। माँ जी तुमसे बात करना चाहती हैं। हेलो आंटी। कल का दिन बहुत शुभ दिन है। इस दिन को महासिद्धि योग कहते हैं। कल के दिन अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो हर संकट से मुक्ति मिल सकती है। मेरी राय है कि तुम रिया के लिए एक महामृत्युंजय पूजा रखवा लो। जरूर आंटी, रिया को इस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए मैं कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है बेटा, मैं कल ही पंडित जी को भेज देती हूँ। ठीक है।
ममता, तुम आ गए? लाओ इसे मुझे दो। कृष्ण ने खाना खाया? हाँ। तुम भी थक गई होगी, जाकर फ्रेश हो जाओ। कृष्ण को मैं सुला देता हूँ। जब घर की बड़ी बहू इतनी रात को अकेले घर लौटकर वापस आएगी तो उसका असर छोटों पर क्या पड़ेगा? इतनी हैरानी से क्या देख रही हो मुझे? मैंने तुम्हें इस घर की बड़ी बहू कहा है और तुम्हारी इन हरकतों का सीधा असर मेरी पत्नी शायना पर भी पड़ सकता है। मैं तो चाहती हूँ कि ममता का असर मुझ पर भी हो। शायना, क्या बकवास कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। अगर ममता की अच्छाइयों का जरा भी असर तुम पर हुआ होता तो तुम इस तरह की बातें नहीं करते। लोग तो अपनों के बारे में नहीं सोच पाते, लेकिन ममता के पास वो दिल है कि वो दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझती है। प्रॉब्लम ममता में नहीं है करण, प्रॉब्लम तुम में है, जो तुम हर बात को गलत तरीके से सोचते हो। शायना, थैंक यू। पूजा किसके लिए करवानी है? हमारी बेटी रिया की लंबी उम्र के लिए। तब तो सूर्य देवता की पूजा करनी होगी, और इस पूजे में आप पति पत्नी को साथ में बैठना होगा। ठीक है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। अर्जुन जी, ये जल पात्र हाथ में रखिए और आप अपने पति के हाथ के नीचे हाथ रखिए, और जब तक मैं नहीं कहूँ हाथ को छोड़िए। ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। आप लोग अपना हाथ इसी तरह रखिएगा, छोड़िएगा मत। ओम अपवित्रौ पवित्रौ आज भावस्था गतो विवा धर्मरं ओम तुलातु ओम तुलातु ओम केशवाय नमः ओम माधवाय। क्या कर रही हो? भगवान के सामने अर्जुन की पत्नी होने का झूठा खेल खेल रही हो। इंसान इस खेल को ना समझ पाए शायद, लेकिन भगवान के सामने ये झूठ, ये पाप है, ये अधर्म है। इस पूजा का कहीं मेरी बच्ची पर गलत असर ना पड़ जाए। ये क्या हो गया? इस तरह बीच में पूजा छोड़कर जाना शुभ नहीं होता है। मैं देखता हूँ। नहीं है बेटा, अगर तुम भी उठकर चले गए तो ये ठीक नहीं होगा। मैं देखता हूँ। अनामिका, समय बीतता जा रहा है जजमान, आपकी पत्नी अभी तक आई क्यों नहीं? माफ करना पंडित जी, मैं भी देखता हूँ। यार, मैंने सारी दुनिया के सामने झूठ बोला, अपने आप को समझाया, सिर्फ रिया को खुश देखने के लिए। डैड, एक गैर इंसान को अपने पति का दर्जा देना हिम्मत की बात होती है, और
मैंने वो हिम्मत दिखाई, लेकिन आज भगवान के सामने मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैं लोगों के सामने भले ही झूठ बोल लूं डैड, लेकिन भगवान के सामने झूठ कैसे छुप पाएगा डैड? कैसे? बेटी, अगर भगवान सच जानते हैं तो वो ये भी सच जानते होंगे कि ये जो तुम कर रही हो वो तुम नहीं बल्कि एक माँ की ममता की बेबसी करवा रही है। देखो बेटी, इस वक्त तुम्हारा एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, और वो है रिया की जिंदगी की रक्षा करना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। चंदन की लकड़ी तो है ही नहीं। मैं अभी लाया। जब तक आप पुष्प और अक्षत हाथ में रखिए और संकल्प करिए। सूर्य नारायण को हृदय में रख के उनका आह्वान करिए। फूल अक्षत रख दीजिए। अब आपको हर श्लोक पर एक एक सिक्का रखना होगा। कमरे में है, मैं लेकर आती हूँ। आप इस पूजा से नहीं उठ सकते, आपने संकल्प लिया है। मैं जाकर लाता हूँ। अर्जुन कबर्ड में है। अब आप हाथ जोड़कर सूर्य नारायण को आह्वान करिए, जाप करिए।